अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कंफर्ट ज़ोन के ऊपर और कंफर्ट ज़ोन होती क्या है बेसिकली। तो अगर हम अपने अराउंड देखें तो हर चीज़ जो हमारे इर्द-गिर्द है, ये फ़ैन, ये एसी वगैरह, ये हमारी गाड़ियाँ जो भी हैं, ये हमारे कंफर्ट के लिए ऑप्टिमाइज़्ड हैं। इन चीज़ों में हम हमेशा अपना ईज़ी रूट कि हमें जिससे आसानी होगी, जो हमारे लिए अच्छी चीज़ है, हम हमेशा वही चूज़ करेंगे और ये नेचुरल है। ऑफ़ कोर्स हम लोगों ने इतनी इन्वेंशंस और इतनी चीज़ें की किस लिए हैं? कंफर्ट के लिए ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं और बिल्कुल जस्टिफाइड हैं। पर क्या ये हमेशा हमारे लिए ठीक होंगी या नहीं? आइए उस पे बात करते हैं। और मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ, जिम और वर्किंग आउट और ये किस तरह से इसने मेरा माइंडसेट जो है कि मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है कि जिसकी वजह से मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने को हमें किस तरह से हम इसके बारे में सोच सकते हैं। मैंने हमेशा से लोगों की वीडियोज़ देखी थी, लोगों की बातें यही सुनी थी कि लाइफ़ में अगर कुछ बड़ा करना है ना, अगर लाइफ़ में कुछ कुछ चेंज लाना है ना तो अपनी कंफर्ट ज़ोन से निकलना होगा। जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, स्टीव जॉब्स, मार्क ज़ुकरबर्ग और जितने भी ये लोग हैं, इन सब लोगों ने हार्ड वर्क कितना किया अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के। इन्होंने जो इनकी अपनी ईज़ी एक दुनिया थी कि हाँ, हम इससे एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो भी ले लें आप, उन लोगों ने उससे निकल के एक डिफरेंट एक अप्रोच ली और अपने आप को बहुत ज़्यादा ख्वार किया अपनी कंफर्ट ज़ोन से निकल के। दुनिया के इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। लेकिन जिम जॉइन करने से पहले और अपनी ये पूरी फिटनेस जर्नी शुरू करने से पहले मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं था कि यार क्या फ़ायदा कंफर्ट ज़ोन का। भाई एक चीज़ आसान तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुम क्यों फ़िज़ूल में फ़िलॉसोफ़र बन रहे हो कि भाई नहीं मुझे कोई इतना मुश्किल रास्ता क्यों लूँ, मैं आसान रास्ता लूँगा। ऑफ कोर्स यार कॉमन सेंस की बात है। अभी हम में से बहुत सारे लोगों की तरह यही सोचता था कि भाई वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, जो चीज़ आसान लग रही है वो करो। अब भाई 4 दिन की ज़िंदगी है, वैसे यहाँ पे क्या करने आए हैं। लेकिन जिम में अपना अच्छा खासा अपने 2 साल लगाने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जो ये बातें हैं ना कंफर्ट ज़ोन की, ये बिल्कुल ठीक हैं। क्यों? मैं आपको अपनी जर्नी से, अपनी स्टोरी से बताता हूँ, फिर आप लोग उसके ऊपर मुझे बताइएगा कि इसमें किस हद तक सच्चाई है। हमारे अराउंड 90% लोगों का यही वाला माइंडसेट है जो मैंने अभी अपना बताया कि मेरा भी पहले जो माइंडसेट था कि यार क्या ज़रूरत है, आप सुकून से बैठ के अपना वो करो, ईज़ी रूट तलाश करो। लेकिन जिम में जब मैं गया, मैंने वहाँ पे देखा लोग अपने वेट से डबल-डबल उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक फ़ॉर्म के साथ, मतलब उनकी बिल्कुल परफेक्टली वो उठा रहे हैं उसको, सही है। और मैंने सोचा यार यहाँ तक पहुँचे कैसे, इनकी अपनी वेट देखो और इनका वेट जो उठा रहे हैं देखो। तो मैंने उन लोगों से बात की। उन लोगों ने मुझे एक ही चीज़ बताया कि यार हम लोग अपनी लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हैं, सही है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड जिन लोगों को नहीं पता कि आप वेट जो आप उठा रहे हैं ना, वो आप डे बाय वीक आप उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, सही है। तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट बहुत न्यू था। मैंने कहा भाई चलो जिम जा भी रहे हो तो एक वेट जो उठा रहे हो उससे तुम्हारी बॉडी तो वर्क हो रही है, तुम्हारी एक्सरसाइज तो यूं करके हो रही है, तो तुम जो है उसको दोबारा वेट को बढ़ा क्यों रहे हो। उन्होंने कहा यार मसल ग्रोथ चाहिए, मसल ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा यानी मसल ग्रोथ के लिए आपकी बॉडी को जो स्ट्रेस मिल रहा है वो इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने इसमें ये सोचा कि अगर हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए भी स्ट्रेस की ज़रूरत है, डिफ़िकल्टी की ज़रूरत है, प्रेशर मतलब आप मसल पे लोड डाल रहे हैं ना, तो उसको ज़रूरत है उसकी, उसके बाद ही वो ग्रो करेगी। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि एक इंसान 20 साल पहले जिस स्टेज पे था, अपने कंफर्ट में ही था और उसके बाद भी वो अपने कंफर्ट ज़ोन में ही रहा, मतलब अगर वो उसने कुछ अपना कुछ आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं किया, तो क्या उन 20 सालों में वो ग्रो किया है? अब ये सवाल खुद आप सोचें। मेरे ज़हन में सबसे पहले यही थॉट आई कि अगर हमें वेट भी, अगर मैं आज 10 केजी उठा रहा हूँ और मैं 5 साल बाद भी 10 केजी उठा रहा हूँ, तो क्या मेरे मसल ग्रो होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही नहीं कर रहा। तो हम लोग जब जिम में ये चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग लाइफ में क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं? ये चीज़ सबसे पहली बार इसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कंफर्ट ज़ोन के बारे में। उसके बाद मैं अपनी डेली लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखना शुरू हो गया। हम लोग अक्सर देखते हैं स्टूडेंट्स भी, हम लोग हमेशा ईज़ी वे यार चलो जीपीटी कर लो असाइनमेंट, वो मैं भी कर लेता हूँ बहुत बार। लेकिन कई बार मैं ये सोचता हूँ कि यार क्यों ना ये चीज़ मैं खुद करूँ, ताकि देखें आप जब तक कोई चीज़ ट्राई और किसी चीज़ में आप फुल मेहनत करके अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेंगे ना, आप उस चीज़ में बेहतर नहीं हो सकते। आप वर्किंग आउट की एग्जाम्पल ले लें, आप पढ़ाई की एग्जाम्पल ले लें, आप ऐसे ही बेहतर नहीं हो जाते जब तक आप अपनी कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलते। बहुत से लोग रातों को जाग जाग के पढ़ाई अपनी करते हैं, तो क्या मतलब वो कंफर्ट ज़ोन में रह के अगर वो कहते हैं कि भाई मुझे जितना भी करना है मैं तो दिन में करूँगा, हो जाएगा, तो क्या वो ग्रो कर पाते? नहीं ना। कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ देखने के बाद मेरा पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो गया। मैं हर चीज़ में अपने इर्द-गिर्द जब देखता था, मैं लोगों से जब भी मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ये नहीं खा रहा, मैं वो नहीं खा रहा, मैं शुगर कम कंज़्यूम कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं क्या हो गया है, पागल हो गए हो, अपनी सुकून से खाओ भाई, सब खा रहे तुम भी खाओ। मैंने कहा मैं क्यों खाऊँ? मुझे तो ग्रो करना है ना, अपने मसल्स को ही ग्रो करना है, जिसको भी ग्रो करना है। लेकिन अब वो बात मसल से रह के वो माइंड के ऊपर आ गई, क्योंकि सिर्फ बॉडी, सिर्फ मसल्स जो है ना, जो जिम में वर्किंग आउट जो होते हैं ना, वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपको सिखाता है, आपको सिर्फ बॉडी की आपकी फिटनेस नहीं होती वो। मैंने कहा अगर सब लोग ये कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा, मुझे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। इनफैक्ट मैं एक स्टूडेंट, कराची में मैं रहता था, मैं स्टूडेंट बन के हॉस्टल में रहने चला गया इस्लामाबाद।
सिर्फ इसलिए कि मुझे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे क्या बेवकूफ़ पागल आदमी हो तुम ऐसे कर रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में यही चीज़ थी। मैंने कहा यार मुझे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तभी मुझे ग्रोथ मिलेगी। मैं इस तरह की छोटी छोटी चेंजेस, मेरा दिल नहीं कर रहा है आज रात को मैं चाह रहा हूँ यार मैं थोड़ी देर 1 घंटे और रील स्क्रॉल कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आज सोऊंगा, मैं जल्दी सो जाऊँगा। मेरा दिल नहीं कर रहा कि यार मैं प्रेजेंटेशन है मेरी फॉर एग्जाम्पल कल, मेरा दिल नहीं कर रहा है यार मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं कहूँगा नहीं मैं अब करूँगा। अब जो चीज़ मेरा दिल नहीं कर रहा है ना, कि मेरा माइंड मुझे कह रहा है ना करो, मैं वही चीज़ करके दिखाऊंगा। अपनी क्रेविंग्स के ऊपर गिव इन नहीं किया मैंने। बहुत दफ़ा हुआ शुरू में गिव इन करते रहे, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ एक लेवल तक बढ़ा लेते हैं ना, फिर आपके लिए वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। आप फिर वो उस चीज़ को नहीं इतनी ईजीली गिव इन करते। तो इसलिए आपको जिम ने जो चीज़ सिखाई है ना, वो है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना। मैं हर चीज़ में, मैं फजूल चीज़ें, ये यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है, आपको लगता है मेरी कंफर्ट जोन है? बिल्कुल नहीं। मुझसे इस तरह से कभी भी मैं इतनी बातें इस तरह से अपने बारे में, अपनी स्टोरीज़ वगैरह मैं कभी इतनी ज़्यादा नहीं सुनाता हूँ। लेकिन मेरी कंफर्ट जोन से मैंने कहा मुझे बाहर निकलना है, मेरा पैशन है इस चीज़ को लेके, फिटनेस और इस सब चीज़ों को लेके, तो मैंने इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया। मैंने कहा यार मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा। और बिलीव मी, जब मैंने पहली बार वीडियो शूट करने के लिए मैं बैठा था ना, मैंने इंस्टा वगैरह के लिए रील्स बनाई, तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मैं पहली बार अपने आप को फिल्म करते हुए भी मुझे इतनी शर्म आ रही थी, इतना मुझे क्रिंज हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे, अभी भी मेरी बिगिनिंग ही है, ये मेरी दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो होगी, लेकिन मेरा स्टिल, मुझे अभी से फ़र्क महसूस हो रहा है। मैं जितना कंफर्टेबली अभी कैमरा के आगे बात कर रहा हूँ, मैं पहली बार इतनी कंफर्टेबल नहीं था। तो इससे प्रूव होता है कि आप अपनी कंफर्ट जोन को अगर छोड़ेंगे ना, आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप एक बार उस अगर रास्ते पे चल पड़े हैं ना, फिर आप नहीं रुकना चाहेंगे। मैंने शुरू में मैं हर वक्त अपनी कंफर्ट जोन, यार दिल नहीं कर रहा, मैं दिल नहीं कर रहा। सब लोग ही 90% ऑफ लोग यही सोचते हैं हमेशा, और कहते भी यही है कि यार क्या ज़रूरत है आसान वसूल में, तुम्हें तुरम खान बनने की क्या ज़रूरत है, आसान रूट चूज़ करो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और ये माइंडसेट जिम की वजह से मेरे अंदर आया, और स्टिल टू दिस डे मैं उसी माइंडसेट को लेके चल रहा हूँ। एंड आई होप मैं हमेशा इसी माइंडसेट पे चलता रहूँ। अभी मुझे 2 साल हुए हैं, मैं ज़िंदगी भर के लिए इसी माइंडसेट को लेके चलना चाहता हूँ। क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि यार मुझे कुछ बड़ा बनना है, मुझे वो तो सबकी ख्वाहिश होती है कि यार आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। मैं अपने डेली बैटल्स, छोटे छोटे बैटल्स, मैं बहुत बड़े गोल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि यार मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है, मुझे स्टीव जॉब्स की तरह कुछ बहुत बड़ा कर लेना है। मैं छोटे छोटे गोल सेट करके अपनी कंफर्ट जोन, अगर मेरा यहाँ दिल कर रहा है ना कि आज यार मेरी इतनी एनर्जी होगी, मैं अपनी एनर्जी इतनी रखूँगा। अगर मेरा इतना है तो मैं उतनी रखूँगा। तो ये चीज़ जो है ना, आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ये मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस था। अब मैं बताते चलूँ, ये सबके लिए नहीं है। आप में से जो लोग देख रहे हैं इसको, बहुत ही अभी तो फ़िलहाल कम लोग हैं, लेकिन इंशाल्लाह इंक्रीज़ होंगे। लेकिन आप में से जो लोग देख रहे हैं ना, आप में से भी बहुत सारे लोग अभी इसको देख के ही सोचेंगे क्या पागल है, क्या फ़ुज़ूल बात कर रहा है। सही है, बहुत सारे लोग, ये कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने वाली चीज़ ना, ये हर किसी के लिए नहीं है ये। लेकिन जो लोग इसको देख के सोच रहे हैं ना कि यार इसकी बात में हल्की सी भी सच्चाई मुझे लग रही है, इसकी बात में कुछ तो ठीक है, और जो लोग खुद भी ये करना चाहते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप ये ज़रूर ट्राई करें। छोटी छोटी चीज़ें, अगर आज आपका दिल कर रहा है ना यार मैं लेस खा लूँ जाके, सही है, आप कौन नहीं, अपने माइंड के ऊपर जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, अगर आपने एक बार अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना एक लेवल तक सीख लिया ना, देखिए मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी बहुत दफ़ा अपनी गिव इन कर लेता हूँ क्रेविंग्स के ऊपर, लेकिन ये टोटली नॉर्मल है। लेकिन आपने अगर छोटी सी भी अपना सेल्फ कंट्रोल बनाना सीख लिया ना, आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग तो हर चीज़ पे गिव इन करते रहते हैं। आपको एक चीज़ पे भी अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो आप बहुत से लोगों से आगे हैं इस मामले में। तो इस चीज़ के ऊपर अगर आप इस चीज़ से कन्विंस हुए हैं और आपको ये बात अच्छी लगी है, तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा अगर ये बात आपको सही लगी या गलत लगी, जो भी। और अगर आपको ये पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा जिसको ये जानने की ज़रूरत है या जो इससे रिलेट कर पाएगा। और बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।